जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जो है आज हम लोग का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें संधि शुरू करने वाले हैं। संधि का आज स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्ट क्लास से। इसका मतलब ये हुआ जिसमें एपिसोड 1 हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हम परिभाषा की तरफ नजर रखेंगे और उसके बाद हम उसके बाद संधि होता कैसे है उसके समझेंगे, इनके प्रकारों में पढ़ते रहेंगे। ये दोस्तों एग्जाम बोर्ड जो होता है बोर्ड एग्जाम, इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछ लेता है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको समझेंगे कि संधि होता क्या है, ठीक है, और इसका प्रकार क्या है, ठीक है। और उसके प्रकार में बहुत सारे फार्मूला होते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा लेकिन हम छोटे छोटे करके वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। इसमें एपिसोड 1 आपका रहेगा। एक और चीज, जितना चीज आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ जो है उसका पीडीएफ आपको भी दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे पीडीएफ करके बनाकर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, साफ सुथरा फार्मूला आपको परिभाषा सहित पूरा टोटल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संधि पूरा आपको समझ में आ जाए और वन चैप्टर के पीछे चला देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों संधि संधि का मतलब होता है समझौता, ठीक है। अब यहाँ दो शब्द जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो शब्द मिलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ है विद्या और यहाँ है आलय, ठीक है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, संधि करना है। तो संधि में भाग तो वर्ण नहीं लेंगे लेकिन दो शब्द जब मिल जाएगा तो बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। यह कैसे हो गया, ठीक है, इस चीज को हमको समझना है, यही संधि है। तो संधि जो होता है परिभाषा की तरफ देखेंगे तो संधि में दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक विकार, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं संधि। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है, इन शॉर्ट कहा जाए तो दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं संधि, ठीक है। अब यह जो संधि है यह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अब तीन प्रकार में कौन कौन है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो वर्ण की बात है तो वर्ण हम समझते हैं। तो वर्ण में हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो एक हो जाएगा स्वर संधि, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हो जाएगा स्वर संधि और दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। यहाँ तीन संधि, तीन प्रकार का संधि होगा, ठीक है। तो संधि होते हैं तीन प्रकार का और संधि में वर्णों का मेल होता है, उनके मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और स्वर संधि भी पांच प्रकार का होता है, इसमें भी बहुत सारे रूल आते हैं और इसमें भी बहुत सारे रूल आते हैं और इनको ध्यान से देखा जाए तो इसमें स्वर संधि किसे कहता है अगर यह हमको समझना है तो हम ऐसा समझेंगे कि देखिए दो वर्ण मिलते हैं तो संधि होता है, ठीक है। लेकिन वर्ण का भी प्रकार है, कौन सा वर्ण मिलेगा? तो जब स्वर वर्ण का मेल किसे हो? स्वर वर्ण से हो जाए, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। तो यह स्वर संधि जो होता है यह होता है पांच प्रकार का, ठीक है, ठीक है। इसमें पहला जो है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि से पहले एक संधि बनता कैसे है इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि दो वर्णों का मेल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पुस्तक, एक शब्द है, और यहाँ पर है आलय, इसका हम संधि करेंगे। संधि करेंगे इसका तरीका क्या है? तो पुस्तक से, पुस्तक में जो लास्ट में जो वर्ण है क, उससे हम क्या करेंगे? स्वर को अलग कर देंगे और यहाँ से आ है यह अलग हो जाएगा और ल आएगा जो अलग रहेगा। इसको जब इस दो वर्णों में जब संधि होगा तो आ ध्वनि अ जो होता है वो आ होता है, इसकी मात्रा आकार होती है, ठीक है। तो यह जो है आकार इसमें जुट जाएगा तो एक नया शब्द बन जाएगा पुस्तकालय, ठीक है।
तो इस तरह जो है संधि हम लोग पढ़ेंगे। यह जो अभी हम बताए यह एक स्वर संधि है। स्वर संधि क्यों है? क्योंकि दो स्वर वर्ण, अभी स्वर है और आगे क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए हम इनका कहेंगे स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि इसलिए है क्योंकि इसमें स्वजातीय स्वर वर्ण है और स्वजातीय जो सबसे बड़ा होता है वह जो होता है वो दीर्घ कहलाता है। क्योंकि इसमें जब दो वर्णों का मेल होता है तो इसमें बड़ा वाला हो जाता है, आ हो जाता है। जब अ, अब देखिए स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एग्जाम्पल की तरफ आप यहाँ समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यह 5 प्रकार में क्या होता है। 5 में पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद आ जाएगा गुण स्वर संधि, गुण के बाद आएगा यड़ स्वर संधि, यड़ के बाद वृद्धि स्वर संधि और वृद्धि के बाद आयादी स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, 5 बोले हैं, नाम रखने में हो सकता है नंबर 1